हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट वाला। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मूमल करंट जीके का पार्ट 3। और जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके आप एक प्लेलिस्ट बनी होगी मूमल करंट जीके जून जुलाई 2022, जो कि मैगजीन पब्लिश हुई थी अगस्त 2022 में। तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ जाके आप दोनों वीडियोज़ देख सकते हो। उसके कंटिन्यूएशन में अपने जो सीरीज़ चल रही है तो उसका हम 3rd पार्ट देखेंगे आज। और जो पहले के जो मैंने राजस्थान जीके जिला दर्शन में प्लेलिस्ट है वो भी आप देख सकते हो। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 6 से क्लास 12 तक के भी इंपॉर्टेंट MCQs मैंने करा रखे हैं, तो वो भी आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जो आगामी वीडियोज़ आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज। तो आज हम देखने वाले हैं चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, 19 जून 2022 को प्रदेश की पहली पशुपालक आवासीय योजना देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है। 19 जून 2022 को प्रदेश की पहली पशुपालक आवासीय योजना देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो ये अपने कोटा में हुआ था। कोटा में पशुपालन के लिए आधुनिक सुविधाओं वाली देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ 19 जून 2022 को हुआ। तो 19 जून 2022 को हुआ था। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने पशुपालकों को उनके आवास पर कब्जा पत्र व चाबियां सौंपकर गृह प्रवेश करवाया। इस तरह की देश की ये पहली आवासीय योजना है। तो ये देश की पहली आवासीय योजना है। यह एक साथ पशुपालकों को बचाया गया है। ये आवासीय योजना है 105.09 हेक्टेयर भूमि पर बंदा धर्मपुरा क्षेत्र में स्थित है। इसकी कुल लागत 300 करोड़ रुपए आई है। या 1227 पशुपालक शिफ्ट होंगे। तो कितने होंगे, 1227 पशुपालक शिफ्ट होंगे। तो ये अपने 105.09 हेक्टेयर भूमि पर बसा है और ये देश की पहली आवासीय योजना है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। और ये खास सुविधा ये है, अपने आवास के अग्रभाग में मवेशियों के लिए शेड, पिछले भाग में 2 कमरे, रसोई घर, शौचालय व चारा स्टोर, डेयरी के लिए 50, भूसे गोदाम के 14, खलचूरी व सामान्य व्यावसायिक उद्देश्य के 112 भूखंड, 33 kV ग्रिड का सब स्टेशन, पानी की टंकी व सीवरेज व्यवस्था, अंग्रेजी माध्यम स्कूल, चिकित्सालय, दुग्ध मंडी, हाट बाजार, सामुदायिक भवन, पुलिस चौकी, चारागाह, मैदान आदि। तो ये आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 जून 2022 कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। तो कौन कौन से निर्णय कैबिनेट बैठक में लिए गए थे तो हम देखने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड संस्थान को सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय किया है। सोसाइटी के बायलॉज का भी अनुमोदन कर दिया गया है। यह सेंटर प्रदेश के युवाओं के लिए फिनिशिंग स्कूल के रूप में स्थापित होगा। इससे युवाओं को नवीनतम IT टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन रियलिटी में सर्टिफिकेट कोर्सेज करने व मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के अवसर मिलेंगे। तो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी आर्केड में ये युवाओं के लिए फिनिशिंग स्कूल के रूप में स्थापित होगा। इसमें नवीनतम IT टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन रियलिटी, सर्टिफिकेट कोर्सेज करने व मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के अवसर मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये अपने आर्केड टेक्नोलॉजी कौन सी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 11 जून 2022 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आर्केड संस्थान को सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट। पूर्व CM पहाड़िया के नाम पर मेडिकल कॉलेज व स्कूल। तो जो पूर्व CM थे पहाड़िया के नाम पर मेडिकल कॉलेज व स्कूल, भरतपुर के भूसावर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामांकन पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम से करने का निर्णय किया गया है। तो ये अपने भरतपुर के भूसावर स्थित जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसका नामांकन पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम से करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल स्थानीय जनभावना को ध्यान में रखते हुए भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय का नामांकन भी दिवंगत पहाड़िया के नाम से करने को सैद्धांतिक निर्णय किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम में संशोधन। मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 में संशोधन करने का निर्णय भी किया है। इस प्रस्ताव के क्रियान्वित में क्रम में 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के प्रावधान लागू होंगे। ये कार्मिक निर्धारित जीपीएफ अभिधान की कटौती कराते हुए जीपीएफ के प्रावधानों के अंतर्गत 1/1/2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के समान ही जीपीएफ की परिधि में आ जाएंगे। तो इससे पढ़ लेना आप स्टूडेंट्स पॉज करके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन। जैसलमेर के ग्राम बांदा में 9479.15 बीघा राजकीय भूमि मैसेज अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड को 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए कीमतन आवंटन करने का निर्णय किया गया है। ये आवंटन राजस्थान भू राजस्व नियम 2007 के तहत होगा। प्रदेश में सौर ऊर्जा पर आधारित उत्पादन इकाई की स्थापना से विद्युत ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही स्थानीय रोजगार के अवसर और राज्य की राजस्व अर्जन में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये अपने सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन किया जा रहा है, तो अब इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर को मंजूरी। तो नाथद्वारा में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो अपने जो नाथद्वारा में एक मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर जो है कि स्थापना की जाएगी, तो उसके लिए अपन को मंजूरी दी गई है। प्राकृतिक योग एवं आयुर्वेद की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए अनुभवी सामाजिक संस्था के माध्यम से जिला स्तर की सोसाइटी के तत्वाधान में पायलट बेसिस पर संचालित होगा। इसमें गायत्री परिवार ट्रस्ट, राजसमंद एवं उनके द्वारा गठित एपीवी अर्बुदारी आरोग्य संस्थान नाथद्वारा द्वारा दिल्ली की भागल खमनौर में आयुर्वेद विभाग को आवंटित भूमि पर सेंटर संचालित करने का फैसला लिया गया है। तो आप ये बस इसमें ये याद रखिएगा, नाथद्वारा में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है अपना एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी में संशोधन। तो एथेनॉल प्रमोशन संशोधन किया गया है। राज्य की राजस्थान एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी 2021 में भी संशोधन किए जाने को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से राज्य में सतही व परिशोधित जल का उपयोग कर एथेनॉल व डिस्टिलरीज, ब्रीवरेज व बॉटलिंग प्लांट निम्नस्वरूप स्थापित हो सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कृषि मंडियों को मजबूत करने के लिए अहम फैसला। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कृषि मंडियों के सुदृढ़ीकरण के लिए अहम फैसला लिया है। इसमें राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 17 एवं धारा 17(a) के वर्तमान प्रावधान मंडी प्रांगण की 4 दीवारी के स्थान पर मंडी क्षेत्र के प्रावधान के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। बस एक बार रीड कर लीजिए स्टूडेंट्स, कुछ इसमें से खास पॉइंट नज़र नहीं आए हैं। मेडी टूरिज्म वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था और एक राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें जो याद करने लायक है। बाकी एक बार रीड डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 के तहत लाभार्थी विद्यार्थी की पारिवारिक आय सीमा निर्धारित की गई है। तो कितनी है ये? तो ये अपना 8 से 25 लाख रुपये वार्षिक। राज्य सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 के तहत विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने वाले उन विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी जिनकी पारिवारिक आय 25 लाख प्रतिवर्ष तक है। इस संबंध में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने योजना में संशोधन आदेश जून 2022 में जारी कर दिए गए हैं। योजना में किए गए उक्त संशोधन से रुपये 25 लाख वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी के विदेश में अध्ययन करने पर लाभ मिल सकेगा। संशोधन आदेश के अनुसार 8 से 25 लाख वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का 50% भुगतान
अधिकतम यानी 10 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। विशेष इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को सूचीबद्ध 150 विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में यूजी, पीजी, पीईडी और पोस्ट अनुसंधान पर वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कितना है 8 से 25 लाख रुपए वार्षिक कर रखा है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जयपुर नगर निगम क्षेत्र की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जयपुर नगर निगम क्षेत्र की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? तो ये नोडल एजेंसी हेरिटेज निगम को बनाया गया है। शहरी बेरोजगारों के लिए शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी मनरेगा के तहत जयपुर शहर के दोनों नगर निगमों ने 7.61 लाख मानव दिवस स्मृति किए हैं। इस योजना में अधिकतम 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। जयपुर शहर के लिए हेरिटेज नगर निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया तथा राज्य स्तर पर स्वायत्त शासन विभाग इसकी नोडल एजेंसी होगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? ये अपना हेरिटेज निगम को बनाया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जयपुर नगर निगम क्षेत्र की नोडल एजेंसी हेरिटेज निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई सीएनजी नीति। तो सीएनजी नीति क्या है देखते हैं। राजस्थान परिवहन विभाग ने ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने वाली सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नीति का ड्राफ्ट जारी किया है। तो नीति में क्या क्या प्रावधान है? नीति में ये प्रावधान है कि सीएनजी पर वेट 14.5% से घटाकर 5% किया जाएगा। 10 साल पुराने डीजल कॉमर्शियल व पैसेंजर वाहनों में सीएनजी किट लगवाने पर 5 साल का अतिरिक्त एक्सटेंशन दिया जाएगा। जो वाहन सीएनजी में कन्वर्ट होते हैं उन्हें पुनः पंजीयन में 100% सब्सिडी दी जाएगी। नीति लागू होने के 6 माह के भीतर जेसीटीएसएल और अन्य सिटी बस कंपनियों को बसों के सीएनजी कन्वर्जन का प्लान तैयार करना होगा। तो ये प्रावधान है, तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। और किस शहरों पर फोकस किया जा रहा है? तो राज्य के 6 शहरों पर फोकस किया जा रहा है। राज्य के 6 शहरों यानी अलवर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर के नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट वो देख लेते हैं। एनसीआर में 12 तरह के ईंधनों के उपयोग की अनुमति। दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 12 तरह के ईंधनों को इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। जिन जगहों पर पीएनजी की उपलब्धता है वहाँ 1 अक्टूबर से केवल इन 12 ईंधनों का इस्तेमाल की अनुमति होगी। जहाँ पीएनजी का ढांचा नहीं है वह 1 जनवरी 2023 से ये आदेश लागू किए जाएंगे। निर्धारित ईंधनों के अलावा अन्य श्रेणी में उपयोग के लिए इजाज़त लेनी होगी। और किन किन ईंधनों का हम इस्तेमाल लेंगे? तो किन ईंधनों का हो सकेगा इस्तेमाल? तो ये अपने केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन ने पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस, सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोलियम गैस, बिजली, जेट फ्यूल, बायोफ्यूल, रीयूज्ड डिराइव्ड फ्यूल, लकड़ी, बम्बू, चारकोल का होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में, लकड़ी के कोयले का इस्त्री करने में तथा बायोमास ब्रिकेट के इस्तेमाल की अनुमति दी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इसमें से एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके। परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य सीएनजी नीति में और क्या क्या प्रावधान है इसमें वो आप अच्छे से देख लीजिए। और कौन कौन से राज्य में शहर पे फोकस किया जाएगा तो आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाने की किस योजना को जून 2022 में मंजूरी प्रदान की गई है? राज्य के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाने की किस योजना को जून 2022 में मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह कौन सी योजना है? यह है अपने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना।
राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को अब मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। तो सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। 23 जून 2022 को इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत करीब 69,21,000 बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन दिनों अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध वितरण होगा। तो ये मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराया जाएगा और ये पाउडर से तैयार होगा दूध। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित होगा। तो ये पॉइंट देख लीजिएगा। और कौन सी योजना है ये है अपना मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनरेगा के तहत प्रदेश में अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार देने की मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरा करने के लिए किस नवीन योजना को मंजूरी दे दी गई है? मनरेगा के तहत प्रदेश में अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार देने की मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरा करने के लिए किस नवीन योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये अपने मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। केंद्र की इस योजना में 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने इसी बजट में योजना के तहत 100 दिन की मजदूरी पूरी करने वाले मजदूरों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने की घोषणा की थी। लेकिन ये अतिरिक्त रोजगार अब मनरेगा के तहत नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस अतिरिक्त मजदूरी के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर अलग से योजना जारी कर दी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 3 जनजातियों को 100 दिन अतिरिक्त दिया जा रहा है। तो कौन सी है? तो मनरेगा में 100 दिन पूरे करने वाले सभी मजदूरों को 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। राज्य के विशेष योग्यजन और 12 व उदयपुर में 3 जनजातियों के लिए 100 ही अतिरिक्त दिन की मजदूरी का प्रावधान किया गया है। तो एक बार आप ये देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार ने चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत दवाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये अपने 1797 दवाएँ हैं। राज्य सरकार ने सरकारी अस्पताल में संपूर्ण कैशलेस सुविधा शुरू करने के बाद निःशुल्क दवा सूची में दवाइयों की संख्या 1797 करने की तैयारी कर ली है। जल्दी इतनी दवाएं निःशुल्क दवा काउंटरों पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ध्यातव्य है कि प्रदेश में निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये अपने हुई थी 2 अक्टूबर 2012 से हुई थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने जो राजस्थान प्रदेश में निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2012 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीआई टैग। पिछले वर्ष 2021 में राजस्थान की प्रसिद्ध सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला है। इस क्षेत्र में भारत ने काफ़ी देरी से शुरुआत की, लेकिन अब ये तेज़ी से अपने उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में जुटा है। अब तक भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 365 जीआई टैग मिल चुके। कितने जीआई टैग मिल चुके हैं? 365। और 2021 में राजस्थान की प्रसिद्ध सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। क्या होता है जीआई टैग? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग लेबल होता है जिसमें प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा उत्पाद जिसकी विशेषता या प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्राकृतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। और इसमें इम्पोर्टेंट देख लेना, भारत में शुरुआत में 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। तो 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। तो सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को मिला था। कब मिला था? 2004 में मिला था। और ये जीआई टैग कितने साल के लिए मिलता है? ये 10 साल के लिए मिलता है जीआई टैग। एक उत्पादक के लिए एक से अधिक राज्यों को भी टैग, एक उत्पाद के लिए एक से अधिक राज्यों को भी टैग मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर। 28 जून 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित यूथ हॉस्टल में राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस का शिलान्यास किया है। इस सेंटर पर प्रदेश के युवाओं को उच्च कोटि की सुविधाएं मिलेगी।
तो राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर का, ये जयपुर स्थित है। ये जो राजीव गांधी एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास किया है, किसने किया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इस सेंटर पर प्रदेश के युवाओं को उच्च कोटि की सुविधाएं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीए कराएगा आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान प्रीमियर लीग। राजस्थान के खेल प्रेमियों और क्रिकेटरों के लिए खुशखबर है। जल्दी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन करने जा रहा है। इसमें सभी नियम कायदे आईपीएल जैसे ही लागू किए जाएंगे। टीमों के नाम राजस्थान के शहरों के नाम पर होंगे। 120 से अधिक खिलाड़ियों को मौका मिलेगा इसमें। लीग में आईपीएल की तर्ज पर खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा। राजस्थान के खिलाड़ियों के अलावा बाहर का कोई भी खिलाड़ी भाग नहीं ले सकेगा। इसमें 120 से अधिक खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। अंडर 16 से रणजी ट्रॉफी तक के खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट्स, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं ब्रीफ न्यूज़। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से ब्रीफ न्यूज़ देखेंगे हम। जो अपने पार्ट 1 to 3 है उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है वो ब्रीफ न्यूज़ में कवर अप हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ब्रीफ न्यूज़ देखते हैं इसमें। तो इसमें पहला पॉइंट क्या दे रखा है? शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2019-20 में राजस्थान लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो पीजीआई 2019-20 में राजस्थान लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी में राजस्थान राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। और कौन सा जिला रहा था? सीकर जिला। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राजस्थान को राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राजस्थान को राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2022 में राजस्थान आकांक्षी राज्यों के रूप में शामिल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2022 में राजस्थान आकांक्षी राज्यों के रूप में शामिल है, यानी एस्पायरिंग स्टेट के रूप में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान आकांक्षी लीडर 11 से 29% और ए श्रेणी राज्यों में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसलमेर के बनियाना में राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय शुरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जवाहर नवोदय की तर्ज पर राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जा रहे हैं। 16 विद्यालय इसी शैक्षणिक सत्र में शुरू होने हैं। जयपुर में विकसित हो रहे प्रदेश के पहले कोचिंग हब में 25 जुलाई से कोचिंग संस्थानों के लिए परिसर आवंटन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्र सरकार ने उत्सव पोर्टल की जारी की गई रैंकिंग में प्रदेश की डिजिटल पर्यटन उत्सव पोर्टल के लिए प्रथम स्थान दिया है। इस पोर्टल पर राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को देश दुनिया में लोकप्रिय बनाने, मेलों, त्योहारों, मंदिर में पूजा अर्चना का लाइव प्रसारण किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक 22 मेलों और उत्सवों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की गई है। तो ये अपना पॉइंट को देख लीजिएगा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 22-23 जुलाई 2022 को जयपुर स्थित होटल क्लार्क आमेर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया है। यह राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया है। यह पॉलिसी क्षेत्रीय बॉलीवुड, हॉलीवुड और ओटीटी को फिल्मों के लिए 2 करोड़ तक की सब्सिडी और इंसेंटिव के साथ योग्य वातावरण प्रदान करेगी। प्रदेश में 1000 करोड़ के पर्यटन विकास कोष की घोषणा की गई है। हाल ही में प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो जयपुर स्थित होटल क्लार्क आमेर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया, या राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, करौली जिला कलेक्टर अंकित कुमार की पहल पर जिले में आंचल अभियान चलाया गया, जिसमें 13,153 गर्भवती महिलाओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गई है। तो ये आंचल अभियान कहाँ चला गया है? ये चलाया गया है करौली में, और करौली जिला कलेक्टर अंकित कुमार की पहल है ये, जिसमें 13,153 गर्भवती महिलाओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गई है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। 15 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर स्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में 40 करोड़ रुपए की लागत से बने इंडोर स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है। तो ये अपने अशोक गहलोत ने बीकानेर स्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में 40 करोड़ रुपए से लागत से बने इंडोर स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है। और कब किया है? ये 15 जुलाई 2022 को किया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के गांव सिलवाला खुर्द की 2 बेटियों ने भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के 2 अलग अलग वर्ग में चयनित होकर उपलब्धि हासिल की है। सिलवाला गांव को प्रदेश का खेलगढ़ कहा जाता है। इसमें यह पॉइंट याद रखिएगा, सिलवाला गांव को प्रदेश का खेलगढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वॉलीबॉल कोच श्री बसंत सिंह मान के प्रयासों से ये संभव हुआ कि एक ही गांव से पिछले करीब 11 सालों में 3 इंटरनेशनल और करीब 150 राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार कर दिए हैं। शारीरिक शिक्षक के रूप में 34 साल की सेवा में 14 इंटरनेशनल और करीब 1200 राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए हैं। तो ये पॉइंट देख लीजिएगा। तो ये कोच कौन है? तो ये कोच थे वॉलीबॉल कोच श्री बसंत सिंह मान के प्रयासों से संभव हुआ कि एक ही गांव से पिछले करीब 11 सालों में 3 इंटरनेशनल करीब 150 राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जून माह में उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय शिविर में हिस्सा ले रही गांव की बेटी कुमारी कविता सुतार का अंडर 18 महिला वॉलीबॉल टीम के कप्तान के रूप में चयन हुआ। इसी शिविर में भाग ले रही कुमारी अल्पना का अंडर 20 महिला वॉलीबॉल टीम के सदस्य के रूप में चयन हुआ। ये पॉइंट देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रदेश के नीमराना अलवर औद्योगिक क्षेत्र में जापान की 11 कंपनियां लगभग 1338 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इस निवेश के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। 7 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने जापानी दूतावास में काउंसलर श्री सुचिया ताकेहीरो की उपस्थिति में इन निवेश प्रस्तावों के समझौता पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए। एक बार रीड कर लीजिएगा कि जो प्रदेश के निमराना यानी अलवर में औद्योगिक क्षेत्र में जापान की 11 कंपनियां लगभग 1338 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो बस ये याद रखिएगा कि जो प्रदेश के निमराना अलवर में है तो कि इसमें जापान की 11 कंपनियां लगभग 1338 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सॉरी। प्रदेश में लागू एमसेंड नीति के तहत विभिन्न सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग आने वाली बजरी की मूल मात्रा का 25% एमसेंड का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में कुल 36 एमसेंड इकाइयाँ कार्यरत है। तो ये प्रदेश में लागू एमसेंड नीति के तहत विभिन्न सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग आने वाली बजरी की मूल मात्रा का 25% एमसेंड का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में कुल 36 एमसेंड इकाइयाँ कार्यरत है। तो एक बार देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम राजसिको द्वारा मानसरोवर जयपुर स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो में एक नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। साथ ही उद्योग विभाग जयपुर स्थित राजधानी मॉल में नया खादी प्लाजा खोलने जा रहा है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम यानी राजसिको द्वारा मानसरोवर जयपुर स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो में एक नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। साथ ही उद्योग विभाग जयपुर स्थित राजधानी मॉल में नया खादी प्लाजा खोलने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत प्रदेश में 10 लाख किसानों को खरीफ के लिए बाजरे के बीज के मिनी किट्स निःशुल्क वितरित किए गए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर लघु व सीमांत कृषकों को जन आधार कार्ड धारी महिला मुखिया को बीज किट प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट। राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग में परिवार कल्याण के हनुमानगढ़ जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। इस उपलब्धि पर 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पर हनुमानगढ़ को पुरस्कृत किया गया। तो इम्पोर्टेंट है,
इसमें ये कहा गया है कि जो राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जो रैंकिंग है में परिवार कल्याण के क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले को राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 6 जुलाई 2022 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के दिव्यांग कार्मिकों के वाहन भत्ते को 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है। साथ ही दिव्यांग कर्मचारियों की श्रेणी में एक अतिरिक्त स्पाइनल डेफर्मिटी श्रेणी में जोड़ा गया है। तो ये कौन सी श्रेणी जोड़ी गई है? स्पाइनल डेफर्मिटी। और यह कार्मिकों के वाहन भत्ते को 600 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1200 रुपये किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। राज्य सरकार ने नए राजकीय महाविद्यालय के प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दौसा जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शी अभियान द्वारा बालक बालिकाओं के गुड टच बैड टच की जागरूकता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार देखिएगा इसको। दौसा जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे तो कौन सा मिशन है? यह है मिशन आर्या। इसके तहत समझ स्पर्शी अभियान द्वारा बालक बालिकाओं के गुड टच और बैड टच की जागरूकता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परिवार कल्याण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले मिशन परिवार विकास MPV के 14 जिलों की श्रेणी में 12 प्रथम, बांसवाड़ा द्वितीय, करौली तृतीय, सवाई माधोपुर चतुर्थ व भरतपुर 5वें स्थान पर रहा है। इसी प्रकार नॉन MPV यानी मिशन परिवार विकास के 19 जिलों की श्रेणी में हनुमानगढ़ प्रथम, झालावाड़ द्वितीय, श्री गंगानगर तीसरे स्थान पर रहा है। तो इसमें ये आप ये देखिएगा कि जो एक तो MPV के तहत और एक नॉन MPV के तहत कौन कौन से ज़िले प्रथम स्थान पर रहे हैं। तो इसमें अपने मिशन परिवार कल्याण के 14 जिलों की श्रेणी में 12 प्रथम स्थान पर रहा है, और जबकि नॉन MPV के 19 जिलों की श्रेणी में हनुमानगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है। PPIUCD निवेशन में MPV जिलों की श्रेणी में बांसवाड़ा प्रथम, जैसलमेर द्वितीय एवं बारात तृतीय स्थान पर रहा। इसी प्रकार नॉन MPV जिले की श्रेणी में झालावाड़, अजमेर, गंगानगर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो स्टूडेंट्स इसको आप पॉज करके आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि किस जिले को कौन सा अवार्ड मिला है। तो स्टूडेंट्स आज पार्ट 3 को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पिछले जो मेरे फर्स्ट और सेकंड पार्ट है और जिन्होंने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वह जाकर आप देख सकते हैं। और आगे के जो भी पार्ट्स हैं वो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।